पे आई, एक और प्लस पॉजिटिव था। बट वो जिस तरह 200 के स्ट्राइक रेट पे उन्होंने टारगेट किया कि मैंने किस किस बॉलर को टारगेट करना है। यूसुफ अली रज़ा के अगेंस्ट उन्होंने कहा मेरा लोकल लड़का है, मैं उसके अगेंस्ट डोमेस्टिक भी खेला हूँ। 11 बॉलें अली रज़ा के अगेंस्ट फेस की साहिबजादा फरहान ने, 35 रन स्कोर किए। सुफियान के अगेंस्ट 9 बॉलें फेस की, 22 रन स्कोर किए। अलजारी जोसेफ पे चांस नहीं लिया, 6 बॉलें फेस की और 4 रन स्कोर किए। मोहम्मद अली पे भी चांस नहीं लिया, 6 बॉलें फेस की, 11 रन बनाए, थोड़ा बहुत जितना चांस ले सकते थे। जॉश लिंडे पे 10 बॉलें फेस की, 19 रन उस पे स्कोर किए। हुसैन तलत पे 4 बॉलें फेस की, सिर्फ 7 रन बनाए। साइम अयूब की 5 बॉलें फेस की और 7 रन बनाए, विच मीन्स ही न्यू कि मैंने कहाँ किसको विक्टिमाइज करना और किसके ऊपर चार्ज करना। नहीं, बड़ी सेंसिबल इनिंग खेली है और देखें तेज भी खेला है और सेंसिबल भी खेला है, स्ट्राइक रेट भी था। जो आप बता रही हैं कि किन बॉलर्स को टारगेट करना है किन को नहीं, ये बड़ा ज़रूरी होता है। बाज़ का कोई अच्छी बॉलिंग करे उसको रिस्पेक्ट देनी होती है ताकि विकेट ना दे दें, क्योंकि जब आप विकेट देते हैं तो टीम आगे भी लग सकती है, 1-2 विकेट और गिरे तो आप और प्रेशर में आ जाते हैं। वर्ल्ड T20 में बुमराह को शॉट मारने की कोशिश की रिजवान ने, टाटा बाय बाय पूरा मैच हमारा वो जो भी। अब ये है कि आपको आइडिया होना चाहिए कि ये मैं कवर कर लूंगा, ये बहुत ज़रूरी है, कवर करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह उसने किया है, 26 बॉल पे पहली 50, 23 पे दूसरी 50, 49 पे उसने 100 कर दिया। इसका मतलब है कि 200 प्लस के स्ट्राइक रेट्स पे उसने 100 कर दिया। तो इस तरह की क्रिकेट जो भी खेलेगा वो पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। हमने देखना है कि पाकिस्तान का फ़ायदा किस में है, हमने इंडिविजुअल को नहीं देखना। इंडिविजुअल अपना 100 कर ले, 50 कर ले, कोई पहले में आ जाए, दूसरे पे रैंकिंग में, इसमें पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं। पाकिस्तान का फ़ायदा उसमें है जिसमें पाकिस्तान जीतेगा। जैसे अभी सलमान अली आगा की इनिंग है, 30 रन ऐसे थे कि ये पाकिस्तान के फायदे के लिए थे। ये 100 से भी ऊपर मैं समझूंगा जिस तरह उसने खेला। तो इस तरह की क्रिकेट जो भी प्लेयर खेले, चाहे कोई भी हो, हमें ऐसे प्लेयर्स को ऊपर लाना है ताकि हमारी क्रिकेट ग्रो करे। हम आगे जो हमारे टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, T20 है, ताकि हमें आगे क्रिकेट में वाइट बॉल में फ़ायदा हो। अच्छा कि साथ ही चूँकि साहिबजादा फरहान एक तरफ है ना, अली रज़ा दूसरी तरफ है, क्या मतलब वो कंट्रोल नहीं था क्योंकि शॉर्ट बॉल काफ़ी किए, दूर करते रहे बॉल, हालांकि वो बहुत बासलाहियत है। हाँ, बासलाहियत है, लेकिन यंग भी है। ये देखो अभी 17-18 साल का है, तो कभी आपको मार पड़ रही हो यंग एज में तो फिर बात का मुश्किल भी हो जाती है और विकेटें बैटिंग भी आए। ये भी आप देखें। आपको लगता है उनकी न्यूट्रिशन पे काम होना चाहिए? मतलब मुझे अभी इस वक्त लगता है कि अली रज़ा अगर हम इंटरनेशनल में जल्दबाजी में लेकर चले गए ना, टूट जाएंगे वो। उसको इसीलिए मैंने देखो जब से वो आया है ना अंडर 19 से, मेरा ये था कि ये एकेडमी में रहे, इसको थोड़ा सा न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग और इसकी बॉलिंग पे भी और जो चीजें, बॉडी वॉडी बने, थोड़ी सी और फास्ट बॉलर वाला एक वो आए तो अभी तो बहुत बेचारे। अभी समझिए आसफ है यंग आसफ नहीं शुरू में आया था, इस तरह का था। लेकिन अब जब आसफ में भी थोड़ी जान आई थी ना, और डेब्यू उसने मेरे अंडर किया था सिडनी में। तो उस वक्त वो उसमें इतनी बॉल में किक नहीं थी, तो उसको मार पड़ी थी वहाँ। लेकिन जब वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से हम वापस आए, उसने आगे खेली है फर्स्ट क्लास, उसमें दोबारा आउट किए, फिर इंग्लैंड के खिलाफ दोबारा टीम में आया था, तो फिर उसने वापस मुड़ के नहीं देखा था। थोड़ी सी जान शान उसने बनाई ताकि जो उसका बॉल पड़ता था ना सीम पर, वो किक मिलती थी उसको, एकदम निकलता था। वैसे कितना मुश्किल था मोहम्मद आसिफ, बहुत मुश्किल था क्योंकि बड़े-बड़े बैटर्स ये हाशिम आमला को मैंने कहते किसी को भी कि अगर कोई डेंजरस बॉलर मैंने फेस किया तो दैट वाज मोहम्मद आसिफ। वो देखे ना उसमें जब थोड़ी सी जान आई है, क्यों था इतना मुश्किल उनको? उसकी दोनों तरफ उसको स्विंग करना आता, उसको पता था मैंने करना क्या है, उसकी जगह बहुत अच्छी थी, राइट एरिया था, और 10-10, 12-12 ओवर करना जानता था वो। ऑस्ट्रेलिया का मैच जो हम सिडनी में हारे थे, एक जो जीता हुआ मैच हम हारे थे, उसमें उसने कहा था पंजाबी में, मुझे कह रहा है पायन गेंद मैनू दे दो, मेरा जिदो दिल करेगा मैं तुम वापस दे दूंगा। मैं कहा ठीक है भाई, जितनी मर्जी बॉलिंग कर दे। आपका बेस्ट बॉलर अगर ये बात कर दे तो आपको फिर इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं, कैप्टन के लिए इससे अच्छी कोई चीज़। इसी तरह शोएब अख्तर ने हमें यहाँ मैच जितवाया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, पहली दफ़ा हम टेस्ट सीरीज जीते थे, उसमें मैं लाहौर में मैच था, मैं कैप्टन था। तो शोएब अख्तर को मैंने बॉल दिया, मैं शोएब ये बॉल तेरे कॉल है, जिदो तेरा दिल करेगा मैंने वापस दे दे। उसने इतना जोर लगाया, उसमें बॉल भी मारी थी उसको, गैरी क्रिस्टन को। तो आपको अपने जो मेन बॉलर है शोएब अख्तर, मैच विनर बॉलर है, फास्टेस्ट बॉलर दुनिया का, उससे जब दिल करे बॉल दे दे वापस, उसकी मर्जी है। और उसने करके दिखाया है। हम आपके जो टॉप प्लेयर्स होते हैं ना, उसको आप कॉन्फिडेंस दें और उनको कहें भाई तुम नहीं करना है, तो वो करते हैं। अच्छा साहब, अब वाले तो बचते हैं,
मेरा ख्याल है कि ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ कही है मोहम्मद यूसुफ ने, वो इसलिए कि अब्दुल कादिर एक ऐसा बॉलर था जबकि अगर उसने अपने पहले स्पेल में सपोज लेंथ से पहले उन्होंने बॉलिंग की है ना तो ही डिडंट बॉल वेल, तो हम हमेशा उनको ना थोड़ा सा हाइप क्रिएट करने के लिए, यार बाबू तू किस किस्म का बॉलर है, बच्चों को मार खा रहे हैं, तो वो उनके माइंड में ना ये चीज़ आती थी कि ये मुझे चैलेंज दे रहे हैं। व्हेन ही कम बैक, अगर उनका नन फॉर 40 है ना तो वो क्या करेंगे 6 for 100 ख़त्म करके ना टीम को आउट कर देंगे। ये चीज़ जो है ना ये आप डिपिक्ट करती है कि आपके पास वेरिएशन कैसी है, वैरायटी कैसी है, आप बैटर्स को रीड किस तरह करते हैं, आप किस चैनल पर बॉल करते हैं। अब्दुल कादिर साहब को वो एक वाकया भी सुना दें, वो HPL का और PIA का शायद मैच था, वो कह रहे थे टिकटा बुक करा लो, रात ही वापस जा रहे हैं। हाँ, ये मतलब ये नेशनल स्टेडियम कराची में ना यूसुफ मैच था PIA वर्सेस हबीब बैंक, तो हमारे 6 आउट हो गए हुए थे एंड वी आर एट द वर्ज ऑफ लूजिंग द गेम। सलीम मलिक बैटिंग कर रहे थे, उनके साथ अब्दुल कादिर आ गया, तो वो सलीम इल्ताफ उनके फास्ट बॉलर थे, तो उन्होंने कहा कि भाई वो टिकटॉक बुक करवा लो क्योंकि फाइनल असी लाहौर खेडन जाना है। तो कादिर ने ना लेग स्टंप ली, तो यूं करके उसने सुना, तो उसने कहा कि हले मैच मुकिया नहीं, अभी मैच जारी है, और आप यकीन करें कि वो वनडे मैच था, तो सलीम मलिक ने और अब्दुल कादिर ने हमें उसी विकेट पर ना मैच जिता दिया। तो अब वो उन्होंने बुकिंग जो कराई तो वो वापस लेनी पड़ गई उनको। तो मैं यही कहता हूँ कि जो आप बात कर रहे हैं और जो यूसुफ ने बात की है ना, इसमें इतनी गहराई है कि आप अगर किसी भी बॉलर को टारगेट आप करते हैं ना तो उसको एकदम ये नहीं करते कि ओवर में उसको 20 कर दिया, उसको कहते हैं ना मजे ना खाओ, तो वो मजा लेके के ना उसको वो रन्स करते थे। मगर आपने जो बात की ना कि ड्रेसिंग रूम में उनको ऐसे पंप किया जाता था, ये कह के आज के ज़माने में अगर आप किसी को कहेंगे वो कहेगा मुझे अंडर प्रेशर ना करो, मुझे प्रेशराइज ना, ऐसे ही मैं बॉलिंग कोच नहीं हूँ। ये क्या बात है कि मैं बैटिंग बता के मैं यूं करके यूं कर लेता हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसी बात नहीं, मेरे सामने हुई नहीं ना, एक तो ये भी चीज़ है। आपको पास आती है खबर, अब वो पता करना पड़ेगा आपको खबर कौन देता है, उससे पता करना पड़ेगा भाई क्या। लेकिन मैं एक चीज़ कह दूँ कि जितनी इन्होंने तारीफ कर दी है ये हजम करना बड़ा मुश्किल होता है। लर्न करते रहना चाहिए, इनका शुक्रिया, इन्होंने तारीफ की है, लर्न करते रहना चाहिए और अपने आप को डाउन टू अर्थ रखना चाहिए। अगर आपने सीखना है, आगे चलना है, और यही मैं मैसेज अपने यंगस्टर को भी दूंगा कि आपके अंदर प्राइड होनी चाहिए, ईगो नहीं होनी चाहिए और प्राउड नहीं होना चाहिए, बस मेहनत करते रहें और आगे पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलते रहें। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी तारीफ की है, लेकिन मुझे अपने जमीन पे भी तो रखना है अपने आप को, ये बड़ा जरूरी है। अभी सीट बेल्ट बनवाते हैं आपको। जमीन पे रहना बड़ा जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। जो ये बात मेरा ख्याल से वक्तन फवक्तन बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने ये कही है कि फलदार दरख्त जो होता है वो झुका हुआ होता है, और जो खोखला दरख्त होता है या जिसमें फल नहीं होते वो अकड़ के खड़ा रहता है, और कोई भी आंधी आती है तो उसको उड़ा के ले जाती है।